Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित ये क्लास हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का ये क्या टॉपिक है, गाय की द्विकाजी और भारवाहक नस्लें और गाय की विदेशी नस्लें। इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। संपूर्ण क्लास हम यहां पर देख रहे हैं। संपूर्ण कोर्स कोचिंग नोट्स क्लासेज पर यह शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं गाय की द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी यानी यह दो काम के लिए उपयोगी होती है। गाय की द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी का मतलब क्या होता है? अरे दो काम है। दो काम कौन कौन सा? एक तो दुग्ध उत्पादन और दूसरा काम है कृषि कार्य या वजन ढोना। इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, द्विकाजी नस्लों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थारपारकर। थारपारकर ये नस्ल है गाय की। और देखो यहाँ पर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों याद रखिएगा, थारपारकर सिंध प्रदेश पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और प्रजनन केंद्र की बात करें तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर चांदन, जैसलमेर। ये थारपारकर का सामान्य परिचय। इनकी विशेषता देखो, विशेषता क्या है? तो साथियों यहाँ पर इनकी विशेषता के बारे में लिखा हुआ है। रंग सफ़ेद या धूसर होता है। पीठ पर हल्के काले रंग की धारियाँ होती है। शरीर मध्यम आकार का और ललाट चौड़ा, लंबे कान, सींग मध्यम लंबाई के होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे थारी ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। और ये गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर थोड़ी सुविकसित होती है। थोड़ी क्या होती है? सुविकसित होती है। गल कंबल भी सुविकसित और मोटा होता है। औसत दूध कितना देती है? ये 1600 से लेकर 2200 लीटर प्रति ब्यात। इनके दूध में वसा होती है 4 से लेकर 4.5%। और नर का वजन कितना होता है? 450 से लेकर 500 किग्रा। और मादा का भार होता है 400 किग्रा। इस नस्ल के बैल कृषि कार्य में जुताई करने में काम आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरी नस्ल है दोस्तों हरियाणा गाय। हरियाणा गाय के बारे में देखो यहाँ पर, हरियाणा गाय का उत्पत्ति स्थान है हरियाणा क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा नस्ल की गाय हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अलवर, भरतपुर में। यह भारतीय द्विप्रयोजनीय नस्लों में सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। और विशेषताओं की बात करें तो साथियों विशेषताओं में आपको क्या याद रखना है? यह नस्ल सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद रंग की ये नस्ल होती है। और इसके पीठ पर पिछले हिस्से में भूरे रंग की लालिमा होती है। रंग सफ़ेद हल्का भूरा, कान छोटे लटके हुए होते हैं। और इसके मस्तिष्क के मध्य में हड्डी उठी हुई होती है। सींग मध्यम आकार के होते हैं। और इस नस्ल का चेहरा लंबा व ललाट चपटा होता है। इस नस्ल में पूंछ छोटी होती है। पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है साथियों। नाभि का पाउच अनुपस्थित होता है। और इस नस्ल में थुई इसका मध्यम आकार होता है। और इस नस्ल का गलकंबल सुविकसित होता है। गलकंबल कैसा होता है? सुविकसित। और इनका कुबड़ गोल और खूबसूरत होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ये जो हरियाणा नस्ल की गाय है साथियों, ये दूध कितना देती है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये दूध देती है 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 4.5%। नर का भार कितना होता है? 480 किग्रा। मादा का भार होता है
360 किग्रा। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र कोम्बेर भरतपुर होगा। कोम्बेर भरतपुर आप याद रखिए यहाँ पर। और तीसरी नस्ल देखो कांकरेज, जिसे सांचोरी भी बोलते हैं। और उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? गुजरात का कच्छ का रण, बनास का गांव। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बारे में देखो यहाँ पर अन्य नाम इनके क्या क्या हैं? सांचोरी, बन्नाई, वागड़िया, नागू, ये इनके नाम है। ये कहाँ पर पाई जाती है? वितरण क्षेत्र क्या है इनका? जालोर है, सांचौर है, बाड़मेर, जोधपुर। तो ये हैं कांकरेज नस्ल। और विशेषताओं को देखो यहाँ पर, विशेषताएं क्या हैं इनकी? ये देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है। ये देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है दोस्तों। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद या धूसर। सींग कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, लंबे होते हैं। और यह भारी भरकम शरीर की नस्ल होती है साथियों। भारी भरकम शरीर की ये नस्ल होती है। भारी भरकम इनका शरीर होता है। और नर का भार कितना होता है? 520 किग्रा। मादा का भार होता है 400 किग्रा। नर का भार होता है 520 किग्रा और मादा का भार 400 किग्रा। दूध कितना देती है? 1300 से लेकर 1500 लीटर प्रति बात। ये इनकी दुग्ध क्षमता है। चौथी नस्ल है मेवाती। ये हम यहाँ पर द्विकाजी नस्लें देख रहे हैं साथियों, ये याद रखें। मेवाती नस्ल को क्या बोलते हैं? इसे कोसी भी कहते हैं, इसे काठी भी बोलते हैं। उत्पत्ति स्थान हरियाणा का मेवात क्षेत्र हो जाएगा। वितरण अलवर, भरतपुर, कोसी क्षेत्र, महाराष्ट्र। ये राजस्थान इनका वितरण क्षेत्र है और कोसी क्षेत्र महाराष्ट्र, याद रखें। विशेषताओं की बात करें तो साथियों, मेवाती नस्ल इनकी विशेषताएं क्या है? तो रंग सफ़ेद होता है। इसके गर्दन कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। और इसका सिर कैसा होता है? मध्यम आकार का। मध्यम आकार का इनका सिर होता है। चेहरा लंबा होता है। सींग मध्यम से लंबे और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं इनके? सींग मध्यम से लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। आंखें पूर्ण रूप से खुली हुई होती है और आंखों के चारों तरफ घेरा पाया जाता है। पूंछ मध्यम लंबाई की होती है। और इसका प्रजनन केंद्र की बात करें तो साथियों, प्रजनन केंद्र और राज्य का पहला सीमन बैंक बस्सी जयपुर में। और दुग्ध उत्पादन होता है इनका कितना? 800 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात। और यहाँ पर आपको यह भी देखना है, नर का औसत भार कितना होता है? 425 किग्रा। मादा का औसत भार होता है 350 किग्रा। और इस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं। ये हैं मेवाती नस्ल, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से देखा। आगे देखो दोस्तों, ये तो थी द्विकाजी नस्लें, गाय की द्विकाजी नस्लें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं भार वाहक नस्लें, जो बोझा ढोने का काम करती है, कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। इनकी चर्चा करते हैं। भारवाही नस्लें भी बोलते हैं इसे, और इसे भार वाहक नस्लें भी बोलते हैं। यह नस्लें बोझा ढोने, कृषि कार्य हेतु पाली जाती है। इनका यही उद्देश्य होता है। और दूध की दृष्टि से ये इतनी उपयोगी नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं नागौरी नस्ल के बारे में। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान नागौर और वितरण जोधपुर नागौर, याद रखें। यह राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। और इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फार्म कहाँ पर है? नागौर में है। विशेषताओं की बात करें तो साथियों, यहाँ पर विशेषताओं में देखो, इसका रंग कैसा होता है? रंग सफ़ेद, धूसर, ग्रे तथा बैल उत्तम किस्म के होते हैं। इस नस्ल के बैल अत्यंत चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं। इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने में माहिर होते हैं दोस्तों। और इस नस्ल में सींग औसत लंबाई से ऊपर, नोक अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। पूंछ इनकी कैसी होती है? इनकी पूंछ मध्यम लंबाई की होती है। नागौरी नस्ल की गायों की पूंछ कैसी होती है? पूंछ मध्यम लंबाई की होती है। और नस्ल में मजबूत उठा हुआ कुबड़ हम्प होता है। और इस नस्ल की गाय से दुग्ध उत्पादन कितना होता है?
600 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात, अर्थात ये भार वाहक नस्लें हैं। दूसरी नस्ल की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखो मालवी नस्ल, मालवी गाय, और इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। अरे मालवा क्षेत्र में क्या आ जाएगा, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये सब मालवा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से उत्पन्न मानी जाती है ये। और वितरण क्षेत्र की बात करें तो साथियों राजस्थान में आपको याद रखना है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, और मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। प्रजनन केंद्र की बात करें तो साथियों झालावाड़ याद रखिएगा, यहाँ पर झालावाड़। और यहाँ पर मालवी नस्ल की गाय की विशेषताएं देखो, विशेषताएं क्या है, रंग सफ़ेद होता है, हल्का धूसर और लोहे जैसा होता है इनका रंग। सींग छोटे, मोटे और नुकीले होते हैं। इनकी गर्दन व टांगे छोटी और मजबूत होती है। गलकम्बल सुविकसित होता है। इस नस्ल के अच्छे किस्म के बैल होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में बोझा ढोने में सक्षम होते हैं। इनके शरीर की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखो इनका शरीर बड़ा और ढीला होता है। इनका शरीर बड़ा होता है और ढीला होता है, ढीला ढाला। और यहाँ पर देखो इस तरह की गाय की नस्ल ये दूध कितना देती है, तो दुग्ध उत्पादन की बात करें तो साथियों 700 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात याद रखें। नर का औसत भार 500 केजी होता है और मादा का औसत भार होता है 400 केजी। तो ये थी मालवी नस्ल जिसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से देखा। आगे देखो अब यहाँ पर गाय की विदेशी नस्लों की बात करते हैं साथियों। गाय की विदेशी नस्लें, इनका आकार देसी गौवंश की तुलना में बड़ा होता है और इस नस्ल में थुई कुबड़ नहीं होती। इनका आयन देसी नस्लों की तुलना में बड़ा होता है और विदेशी नस्लों में सींग अत्यंत छोटे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है गाय की विदेशी नस्लों के बारे में। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं और किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होल्स्टीन फ्रिजियन की, HF की। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, हॉलैंड, नीदरलैंड। जर्सी गाय, ये भी विदेशी गाय की नस्ल है, विदेशी नस्लों के नाम है ये। तो जर्सी गाय के बारे में आपको यहाँ पर उत्पत्ति स्थान में याद रखना है जर्सी द्वीप, इंग्लैंड। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। रेड डेन, इसका उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। गर्नसी, इसका उत्पत्ति स्थान गर्नसी द्वीप है। और शॉर्ट हॉर्न, इसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड। आयरशायर, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, स्कॉटलैंड। तो ये विदेशी नस्लें और इनके उत्पत्ति स्थान की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी रहेगी आपको याद करने में। अब दोस्तों हम यहाँ पर जर्सी गाय और HF की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जर्सी गाय के बारे में उत्पत्ति स्थान की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर जर्सी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो जर्सी द्वीप, इंग्लैंड है। यह नस्ल संपूर्ण भारत में पाई जाती है। और विशेषताओं की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखो रंग लाल, रंग कैसा होता है, लाल व हल्के काले धब्बे, धारियाँ युक्त हल्का बादामी रंग भी इसका होता है। और शरीर लंबा, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई का तथा सिर बीच में धंसा हुआ होता है। शरीर लंबा कुबड़ रहित होता है, शरीर लंबा कुबड़ रहित होता है। सींग छोटे मध्यम आकार की लंबाई के होते हैं। और कान कैसे होते हैं इनके, जर्सी गाय के कान छोटे छोटे आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। विदेशी नस्लों में इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है। औसत दूध कितना होता है, 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यात। और साथियों याद रखिएगा ये जर्सी गाय का जो दुग्ध काल है ये सबसे लंबा होता है, लगभग आपको याद रखना यहाँ पर 305 दिन। कितना याद रखेंगे, अरे 305 दिन याद रखेंगे। और दूध में वसा होती है 4.5 से लेकर 5% तक।
नर का औसत भार कितना होता है 570 kg, मादा का भार होता है 400 से लेकर 500 kg तक। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी नोट करें, याद रखें, ये भी कई किताबों में यहाँ दुग्ध उत्पादन के बारे में भिन्न भिन्न लिखा हुआ है। कई किताबों में लिखा हुआ है 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात, और दुग्ध काल 365 दिन भी लिखा गया है। तो ये अपने स्तर पर देख लेंगे। यहाँ पर दूसरा जो है होल्स्टीन फ्रिजियन, ये दूसरी नस्ल है विदेशी गाय की, होल्स्टीन फ्रिजियन HF बोलते हैं इसे। उत्पत्ति स्थान हॉलैंड नीदरलैंड, और भारत व राजस्थान में इसे कहीं भी पाला जा सकता है, परंतु परिस्थितियां और वातावरण इसके अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करें, इस नस्ल को साहिवाल के साथ संकरण करवाकर एक क्रमोन्नत नस्ल करण फ्राइजेस NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित की गई। तो ये फैक्ट याद रखें। यहाँ पर इस नस्ल को साहिवाल के साथ संकरण करवाकर एक क्रमोन्नत नस्ल करण फ्राइजेस NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित की गई। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। विशेषताओं की बात करें तो साथियों देखो यहाँ पर विशेषताएं क्या है इसकी, HF की विशेषताएं। रंग कैसा होता है, रंग काला व सफ़ेद मिश्रित रूप में होता है। शरीर बड़ा होता है, बेडोल होता है। शरीर कैसा होता है, शरीर बड़ा और बेडोल होता है। इनका मुंह संकरा व लंबा होता है। इनकी पीठ एकदम सीधी होती है, कोबड़ नहीं होती। इस नस्ल में आयन बड़े व सुविकसित होते हैं। और दूध उत्पादन की बात करें तो साथियों यहाँ पर 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात याद रखें। वसा कितना होता है, तो वसा का प्रतिशत आपको यहाँ पर देखना है 3.5 से लेकर 4%। नर का भार 815 kg और मादा का भार कितना होता है 700 kg। तो ये थी होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल HF, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। तो साथियों ये हैं आज की क्लास, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा विस्तार से। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने द्विकाजी नस्लों की बात की। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा भारवाहक नस्लें। भारवाहक नस्लों के बाद में हमने विदेशी नस्लों की बात की। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। रिवीजन के हिसाब से इस क्लास को आप स्पीड में करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।